नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप सब कोई के स्वागत करत हैं जा। और आज हमने विशेष रूप से बात करब जा कौशल्या बीमारी के बारे में। और हर बरिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर दिवस भी मनावल जाला। और ई कैंसर बीमारी के बारे में जस्ती से जस्ती जानकारी दे खातिर आज हमने के संगे एगो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हवन श्रीमती नर्मदा नारायण मुनि जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए प्रोग्राम में। धन्यवाद उमा जी। दर्शकों को नमस्कार। हाँ, तो डॉक्टर जी, जैसे हमने जानी जा कि कौशल्या जो है ये एगो काफ़ी खतरनाक बीमारी है। अगर सचेत नहीं रहब जा, सावधानी नहीं बरतब जा, तब बहुत खतरा के सामना सकब जा करी। और ये हर बरिस सचेत करावल जाला आदमी लोग के कि ई कौशल्या कौन चीज है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ई कैंसर दिवस भी मनावल जाला। सबसे पहला हमने के ई कैंसर दिवस के बारे में अगर सकबा बतियाई और ई कौन चीज है, ई कौशल्या कैसे हुएला। बिल्कुल उमा जी, जैसे आपने बताया ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है यानी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस, इसका मनाने का तात्पर्य यही है कि कैंसर का जो बीमारी है, जैसे आपने बताया काफ़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जागरूकता अवेयरनेस जो है फैलाना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अवेयरनेस जो है पॉपुलेशन के लेवल में, यही एक माध्यम है जिससे हम इस बीमारी का जो परिदृश्य है उसको बदल सकते हैं, यानी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे हर साल विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक थीम, एक विषय रखा जाता है स्पेसिफिकली, जिससे कि हर साल कैंसर के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, बातचीत की जाती है और कई जो महत्वपूर्ण डिसीजंस है ये सब लिए जाते हैं। तो 3 साल से अभी आ रहा है क्लोज द केयर गैप, ये विषय है वर्ल्ड कैंसर दिवस का 3 साल से। और क्लोज द केयर गैप क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग सब जानते हैं, कैंसर बीमारी के बारे में, इसके रिसर्च के बारे में, इसके कॉम्प्लेक्सिटी को पहचानने के बारे में, डायग्नोसिस के माध्यम और जो ट्रीटमेंट के विभिन्न विभिन्न ऑप्शंस होते हैं, दुनिया भर में इन सब पहलुओं में बहुत सारा विकास हुआ है। बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत मतलब आधुनिकतम माध्यम है डायग्नोसिस, इलाज करने के लिए। लेकिन देखा जाता है कि ये जो सारी सुविधाएं हैं, ये बराबर सबके लिए मतलब क्या है कि एक्सेसिबल नहीं है। जैसे कई देशों में ये सब टेक्नोलॉजीज़ है ही नहीं है, तो बहुत सारी रुकावटें हैं, जैसे कि ये एक्सेसिबल नहीं होता है, या तो लोग खुद मतलब आगे जाने से हिचकिचाते हैं। तो क्लोज द केयर गैप का यही तात्पर्य है कि हम जो कैंसर का इलाज है, विभिन्न उपाय है, वो सबके लिए मतलब आसान करें, सबके लिए मतलब सामान अवेलेबल हो। और इस साल जो लास्ट ईयर है इस थीम का, तो इसमें विशेष रूप से अथॉरिटीज़ को, जैसे जो अथॉरिटीज़ है कैंसर के बारे में, जो एसोसिएशंस है, जो या तो विभिन्न देशों में जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ है, उनको कॉल फॉर एक्शन, यानी कि डिसीजंस लेने के लिए जैसे ये जागरूकता पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर जी, हमने के जब देखा थे जा 2020 में, जैसे आप जी बोला कि जी सचेत करावल जला, फिर भी 2020 में ये देखल गल बाते कि खाली अफ्रीका में 1.1 मिलियन कैंसर के नवा मामला सामने आ रहल। और ये करीब 7 लाख आदमी के मौत हो रहल, वो भी एक बरिस में।
काफ़ी चिंताजनक बातें ई स्थिति। काफ़ी चिंताजनक है और दुर्भाग्यवश ये स्थिति बस अफ्रीका का नहीं है, ये दुनिया भर का एक रिफ्लेक्शन है। यानी कि दुनिया भर का जो स्टैटिस्टिक्स जब देखते हैं तो ऐसा ही मतलब ट्रेंड है कि कैंसर की बढ़ोतरी में और मॉरिशस में भी ऐसा ही कुछ स्थिति रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अगर आप बस 2021 और 2022 के स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें तो ओवरऑल जो नए कैंसर के मामले दर्ज होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 11% की बढ़ोतरी नोट की गई है एक साल में। एक साल मतलब कंपैरिजन में। जैसे कि 2022 में 2866 नए केसेस दर्ज हुए थे, तो 2022 में यही मतलब नए केसेस का जो नंबर है वो 3201 हो गया है। बढ़ गया है। और एक जो मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ देखा गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर कई साल से है ही मतलब मॉरिशस का सबसे कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 2022 की तुलना से जबकि 591 केसेस हम लोग पाए थे नए केसेस, तो 2022 में ये केवल ब्रेस्ट कैंसर का मोर दैन 617 केसेस इनफैक्ट पाए गए हैं। तो यानी महिला लोग के सचेत हुई के अत्यंत ज़रूरी बातें जब ई तरह के इतना बढ़ते मामला सामने आवता। महिलाओं और पुरुषों दोनों दोनों के में लिए। ही बढ़ोतरी नोट की जा रही है। और जैसे कि हम लोग बोलते रहते हैं कि कैंसर सारे केसेस नहीं लेकिन कुछ हद तक प्रिवेंटेबल है, उसको रोक सकते हैं, रोकथाम की पॉसिबिलिटी है अगर हम लोग खुद से कुछ एफर्ट्स करें, कुछ मतलब जो उचित लाइफस्टाइल है जैसे कि स्मोकिंग सेसेशन, अल्कोहल सेसेशन, अपने आप को जैसे एक्टिव रखना, सेडेंटरिज्म से बच के रहना और खान पान, ये सब एस्पेक्ट्स पर अगर ध्यान दें, रेगुलर व्यायाम करें तो काफ़ी हद तक देखा गया है कि अप टू 20% अप टू 20 to 30% तक हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल है। और अगर हो भी गए, बीमारी आ भी जाती है, तो अगर यही बीमारी हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ें, उसका डायग्नोसिस करके उसका ठीक इलाज करें, तो मरीज़ का जो आउटकम होता है, उसका जो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस होता है, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, वो बहुत इन कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योर मतलब एकदम ठीक होने की संभावना भी रहती है, ताकि आगे चल के मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो। और जो ज़रूरी बात है, जो ट्रीटमेंट भी होती है, अगर अर्ली स्टेज में होती है तो वो ट्रीटमेंट भी ज़्यादा हल्का रहता है। जैसे डॉक्टर जी आप ई बात के उल्लेख करला कि हमनी के खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दे के ज़रूरत बातें और ई व्यायाम भी ज़रूरी बातें, यानी बिल्कुल। रोज़ एगो आदमी के चाहेला देखे के वो कौन सी खाता और ई कितना वो व्यायाम करता त ई कौशल के सामना सकब जा करी। बिल्कुल, ऐसा देखा गया है कि जैसे अगर जो लोग रेड मीट का ज़्यादा सेवन करते हैं, प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो पाया गया है कि ऐसे लोगों में कैंसर का जो रिस्क होता है, वो ज़्यादा होता है। और ज़्यादा फ़ास्ट फूड वगैरह खाने से तो मोटापा बढ़ता ही है, एंड ओबेसिटी इज़ वन फैक्टर विच इंक्रीजेस कैंसर। तो इन सब से बचना चाहिए। व्यायाम करें तो सेडेंटरिज्म से दूर रहते हैं और शरीर मतलब ज़्यादा पावरफुल फ्लेक्सिबल हो होता जाते है हैं। कैंसर से लड़ने के लिए, और कैंसर की जो मतलब उत्पन्न होने का जो संभावना भी होता है वो कम हो जाती है।
यानी एगो आदमी शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी हो त ओके ध्यान दे के ज़रूरत बाती। अगर एगो व्यक्ति जोन बाते वो शाकाहारी बाती त ओकरा भी खतरा बाते। वो बोलेला हम त ढेर लेगिम खाइला, हमके ई खतरा नहीं बाती, टल जाई। बिल्कुल, ये आपने एकदम मतलब एक बर्निंग क्वेश्चन उठाया। ये सवाल काफ़ी बार हमारे सामने आते हैं। तो कैंसर का जो रिस्क है वो अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियन शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी हम्म, दोनों पॉपुलेशंस में रिस्क होता है। हम्म, अब कई बार जैसे आप कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें तो जब ऐसे यंग पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, हम्म, तो फिर मुझे तो लगता था कि ये सब रिस्क से मतलब दूर है। शील्डेड थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ चीज़ है जो हमारे काबू में नहीं है। जेनेटिक फैक्टर्स भी सामने आते हैं। जैसे देखा गया है कि 5 to 10% का जो कैंसर रिस्क है वो जेनेटिक फैक्टर्स से आता है। और कई जैसे अनमोडिफाइबल फैक्टर्स है जो हम काबू नहीं रख सकते हैं। जैसे बढ़ते एज से हम्म, कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। हम्म, और आजकल हम देख रहे हैं कि ये एक विश्व भर का एक प्रॉब्लम है, एजिंग पॉपुलेशन। हम्म, तो एजिंग पॉपुलेशन का जब हम लोग सामना कर रहे हैं तो जाहिर है कि जो कैंसर का फिगर्स है, उसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो बढ़ता ही जाएगा। हम्म। डॉक्टर जी, जैसे आज हमने एक विशेष रूप से विषय पर बात करते हैं जा कैंसर पर। जी, त अक्सर देखी रह जा कि ई जोन स्तन कैंसर बाते जी, कोई के जैसे एफ्लामेशन हो गल या फिर कोनो दर्द होता त ई कोनो संकेत ह। जी। यहाँ आपने 2 अलग बीमारियों के बारे में बात किया। हम्म, एक तो इन्फ्लेमेशन जिसको हम मास्टाइटिस बोलते हैं, हम्म, वो अलग चीज़ है। हम्म, और एक कैंसर जिसमें इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड हो सकता है। हम्म, तो जो पहले इन्फ्लेमेशन प्योर इन्फ्लेमेशन है वो इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, या तो लैक्टेटिंग मदर्स में फ्रीक्वेंटली पाया जाता है एंगोर्ज्ड वेन्स के कारण। ये एक अलग चीज़ है। आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, सर्जन को दिखाएं, वो अपना इलाज करेंगे। दूसरी ओर है कैंसर से जुड़ा इन्फ्लेमेशन। क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर का एक काफ़ी लेट स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। वो उसमें क्या होता है कि जो स्तन है उसका एक काफ़ी बड़ा भाग बहुत ही जल्दी जैसे इन्वॉल्व्ड हो जाता है। एकदम आप देखेंगे कि जो स्तन है वो जैसे पेनफुल हो गया, पूरा स्वोलन हो गया, सूजन आ गया उसमें, छूने पे दर्द होता है उसमें। तो ऐसे लक्षण जब आते हैं और अगर जांच करके देखेंगे कि इसमें कैंसर सेल्स पाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। हम्म। और यानी जल्द से जल्द इसकी इलाज कराना बहुत ज़रूरी हाँ, होती है। यानी एगो व्यक्ति के अगर शुरू में ही ई तरह के संकेत मिलता, दर्द होता त ओकरा जरूरी बाते कि अस्पताल जाके डॉक्टर के दिखे के। बिल्कुल, हम्म, क्योंकि अगर दर्द हो रही है तो आपको तो नहीं पता चलेगा कि वजह क्या है। कुछ अगर इन्फ्लेमेशन भी है तो इसका इलाज कराना ही चाहिए, नहीं तो ये और बढ़ता जा सकता है। हम्म, और अगर आपने अस्पताल में या डिस्पेंसरी में, मेडिक्लिनिक में डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर को ऐसा शक होता है कि शायद कुछ ज़्यादा गंभीर चीज़ हो सकती है, तो वो आपको जाँच-वाँच के लिए चैनल करेंगे। आप सर्जन के पास जाएँगे, अगर मैमोग्राफी कराना है तो ये सब देंगे जाँच कराने के लिए, बायोप्सी कराना है तो सर्जन के पास भेजेंगे। घर बैठे तो ये सब नहीं होगा, हम्म, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाएँ। हम्म, अगर कुछ मामूली सी चीज़ निकली तो ठीक है, इसका इलाज करा लीजिएगा। और अगर कुछ ज़्यादा गंभीर है तो भी
जल्द से जल्द इसका इलाज कराइएगा। और एगो सवाल बाटे जिससे खासकर महिला लोग तनी जी, हिचकिचालन जा, जी, जैसे एगो दर्द हुआ खासकर जब कौंसिया यूटेरिस के बारे में बात किया जाता, वो लोग में तनी हिचकिचावत आवेला, वो लोग डॉक्टर लगे जाए के तनी उतना नहीं सोचेलन सा। त एकर पर कौन तरह के खतरा होई की संभावना रहेला? जी, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लैरिफ़ाई करूँगी, जैसे आपने बताया दर्द, ये मैं आपको बता दूँ कि दर्द जो है लाइक जैसे मोस्ट ऑफ कैंसर्स में ये इनिशियल स्टेजेस के सिम्टम्स नहीं होते हैं। जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर भी लें तो इनिशियल स्टेजेस में दर्द नहीं होती है। इवन आप जो बता रहे हैं एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, इनिशियली आपको दर्द महसूस नहीं होगी। यूट्राइन कैंसर की बात करें, अगर आपको जैसे देख रहे हैं कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, मासिक के बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, या तो जो मेनोपॉज के बाद है उसमें ब्लीडिंग दोबारा आ रही है, तो ये सब सिम्टम्स से ही सचेत होकर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, ना कि ये बोलेंगे कि दर्द नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं, हम्म ये गलत बात है। हम्म हम्म। काहे कि जब कौशल्या के बारे में शुरू में आप बोला, ये काफ़ी स्थिति जोन बातें चिंता के विषय बातें मामला बढ़ते जाता, जी और हाँ, स्टैटिस्टिक भी आप बतैला। हजा पर ये देखा थे जा कि साल 2030 लेक ई बोलल गल बाते कि एक बरिस में कौशल्या से सकेला 1 मिलियन आदमी के जान जाई सकी, वो भी साल में सालाना। हाँ, त चिंता के ई एगो काफ़ी विषय बातें, और ई मॉरिशस में हर तरह से कोशिश भी करल जाता आदमी लोग के सचेत करावे के कि वो लोग के कौन चीज़ चाहेला करे की, तरह तरह के इलाज भी बातें। जी, ये तो बहुत प्रशंसनीय बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कैंसर के प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, हम्म सारे पहलुओं पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। इनफैक्ट हमारे पास एक जो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, ये एस्टैब्लिश्ड है, ये एक डॉक्यूमेंट मतलब प्रिपेयर किया गया है। इसमें स्थिति को ध्यान में रखकर क्या-क्या जैसे गोल्स है, क्या-क्या स्टेप्स लेना है, ये सब बहुत अच्छी तरह से रचित किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो इसके तहत हम देखते हैं कि जैसे स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग मतलब आपके पास अगर कोई सिम्पटम भी ना हो तो रिकमेंडेड है कि आप जैसे 25 इयर्स से परे हो गए फीमेल है तो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करें। आप हर महीना एटलीस्ट वंस अपने स्टंट का जांच करें और जैसे 45 टू 50 इयर्स तक आ जाएं तो मेमोग्राफी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका जैसे अपनाना चाहिए ये ज़रूरी हैबिट है। हम्म अपना टेस्ट कराने के लिए। तो ये सब सुविधाएं हैं हम्म और बहुत कठिन नहीं है। जैसे जो कहावंद सौते हैं ये आपके घर के पास आते हैं, ये आपके वर्क प्लेस में आते हैं, तो बहुत बाकी एनसीडीज़ का जो स्क्रीनिंग के साथ साथ ये आप कैंसर का भी जो स्क्रीनिंग है साथ में करा सकते हैं। हजा जी, परी आपसे ई पूछती, जैसे अभी हमने देखा थे जा कि ई एगो HPV वैक्सीन भी करावल जी, जाला ई जी, छोटा में ही, ताकि आगे चल के एगो लइका जोन बाते जब वो बड़ा होता तो उ ई खतरा से टली सकी। जी। वैसे तो बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिसके चलते कैंसर हो सकते हैं, हम्म लेकिन बहुत कम वैक्सीन्स हैं जो कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम्म पहले से ही हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस के खिलाफ वैक्सीन ऑलरेडी है, हम्म बहुत अच्छी बात है। और बहुत प्रशंसनीय बात है कि अब हम एचपीवी वैक्सीनेशन में और मतलब इनोवेशन ला रहे हैं। अभी तक लड़कियों के लिए ये वैक्सीन
प्रोवाइडेड था स्कूल में मंत्रालय की ओर से। और अभी अभी ही हम देख रहे हैं कि अभी हम लोग एक फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे एचपीवी का वैक्सीनेशन बॉयज़ मतलब लड़कों में भी शुरू हो रहा है। बिल्कुल। मॉरिशस में हुँ, स्कूल के बच्चों में आइडियल एज है 9 टू 14 इयर्स। तो ये स्टार्ट हो रहा है। और जो पहले के कंपैरिजन में बाईवेलेंट वैक्सीन जो था, अभी एक नया वैक्सीन चालू हो रहा है गौडासिल नफ, हुँ, जो जो कवरेज ज़्यादा देता है एचपीवी टाइप्स के खिलाफ। और मतलब कैंसर से बचने का जो संभावना है वो और भी ज़्यादा बच जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पेरेंट्स को जागरूक करेंगे। जैसे आपके पास कंसेंट फॉर्म आएगा आपके लड़के और लड़कियों दोनों को वैक्सीन कराने के लिए, वैक्सीनेट कराने के लिए, तो ज़रूर आप इस पे ध्यान दें। कोई भी डाउट हो तो आप पास के स्वास्थ्य सर्विस में जा सकते हैं, जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं और आगे आप आएँ बच्चों को पूरा वैक्सीनेट करने के लिए। हुँ। डॉक्टर नारायण आपसे जी, ये भी पूछब जैसे अभी हाल में देख लीजा कि ई नवा कैंसर सेंटर के जी। उद्घाटन भी करल गल त ई कौन तरह से अपन कार्य करता और ई सब मरीज जोन बाते कौन के उ लोग के हौजा भेजल जाता या कैसे कौन तरह के व्यवस्था बाते? जी। ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण स्टेप है जो कैंसर का जो इलाज का जो डेवलपमेंट हो रहा है मॉरिशस में। तो पहले से ही जो ओल्ड विंग है न्यू कैंसर सेंटर का, वो चालू था। उसमें कीमोथेरेपी की सर्विसेज पहले से ही चालू है और इन पेशेंट सर्विसेज भी चालू है। हुँ, अभी जो नया विंग है उसका पार्शल मतलब यूटिलाइजेशन शुरू हो गया है, जहाँ पे हम लोग आउट पेशेंट सर्विसेज स्टार्ट किए हैं। और वहाँ पे आपको बता भी दें कि जो रेडियोलॉजी सर्विसेज है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब सर्विसेज शुरू हो गए हैं वहाँ पे। हुँ, आगे चलकर ये एक्सपेक्टेड है कि हम मतलब थोड़े ही टाइम में कि हमारा जो रेडियोथेरेपी की सर्विसेज है वो भी वहाँ पे जल्द ही शुरू होने वाला है। हुँ। काफ़ी जानकारी देला आज हमनी के ई कार्यक्रम में जैसे ई कार्यक्रम के आखिर लेक हमनी ग पहुँचत हैं जा त आप कौन सी बोलबा जनता लोग के ताकि उ लोग औरी सचेत रहियन सा उ लोग ई कैंसर बीमारी के सकेंजा सामना करे या फिर एकर खतरा से टली? देखिए बहुत सिंपल है। कोई भी डाउट हो तो आप घर पे मत बैठे रहिए। आप आगे आइए, डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको बताया जाता है कि कुछ मामूली चीज़ है, सिंपल दवाई देते हैं, ठीक हो या ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि नहीं, इसका जांच कराना है, हो सकता है कि कुछ मतलब गंभीर निकले, तो हुँ, आप हिचकिचाइए नहीं, आप अपना टेस्ट कराइए, जांच कराइए। और अगर इलाज की ज़रूरत आगे पड़े तो मतलब अच्छे से अपना इलाज कराइए। हुँ। और एक कौन तरह के कैसे बोलब जा जिसे दिखत है जा कि नवा-नवा टेक्नोलॉजी भी अब उपलब्ध बाटे। त ई कौशल के रोके खातिर कुछ औरी नयापन अपनावल गल बाटे? जी, वैसे तो अभी जो हमारा रेडियोथेरेपी सर्विसेज है वो जैसे टू डायमेंशनल रेडियोथेरेपी अभी हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल में। तो जो नया सेंटर है वहाँ पे हम लोग अभी कन्फॉर्मल टेक्नीक से मतलब एकदम प्रेसिजन वाली टेक्नीक से रेडियोथेरेपी शुरू करने वाले हैं। उसमें क्या होता है कि इलाज तो हो ही रहा है आधुनिकतम तरीके से, लेकिन उसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं रेडियोथेरेपी के, वो कम दिखते हैं। तो हुँ, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसके चलते। हुँ, और जैसे देखा गया है कि जो कैंसर में जितने हार्मोनल थेरेपीज़, टारगेटेड थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपी वगैरह है,
उसमें भी हम लोग काफ़ी इनोवेशन ला रहे हैं, जितना मतलब हो पा रहा है उसमें भी काफ़ी वृद्धि आ रही है। अ, डॉक्टर जी हम आपसे और एगो अंतिम सवाल ई जी। पूछब, खासकर महिला लोग जब उ लोग मेनोपॉज के स्थिति में चलावल जा त उ लोग के ज़्यादा खतरा रहेला ई कौन होई के? देखिए उम्र बढ़ रहा है तो ओवरऑल कैंसर का रिस्क बढ़ता ही है, हुँ, ठीक है? लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली कुछ जैसे कैंसर्स है जिनका रिस्क और भी बढ़ जाता है मेनोपॉज़ के बाद। ब्रेस्ट कैंसर ही ले लें तो इसका जो रिस्क है वो और बढ़ जाता है हुँ, मेनोपॉज़ के बाद। आपका जो एंडोमेट्रियल लाकास बाबा का जो कैंसर है उसका भी रिस्क बढ़ते उम्र के साथ बढ़ जाता है। हुँ। तो ये ई ज़रूरी ह ई जैसे बोलल जाला कि लाकास बाबा जोन बाटे ओकरा चाहेला सावधानी बरते के या फिर ओपेरे करे के अम, कुछ मामलों में? जी, देखिए ऐसे स्क्रीनिंग तो ज़रूरी है, स्क्रीनिंग है कोल डे l'utérus का। हुँ, उसके लिए स्क्रीनिंग की फैसिलिटी है, उपाय है, वो मॉरिशस में अवेलेबल है, हुँ, ठीक है? अब ऐसे अदर कैंसर्स है जिसके लिए स्क्रीनिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जैसे मिनिमल से मिनिमल सिम्पटम अगर हो, जैसे बावांत में जैसे आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसके साथ कुछ एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, कुछ एब्नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सब चीज़ आपको सचेत करना मतलब इससे सचेत हो जाना चाहिए। हुँ। हमने ग उम्मीद करत हई जा कि हमनी के जो दर्शक हवन जा आज के कार्यक्रम के दौरान काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ले हवन जा। अगर कुछ संदेश आप देवे खोजबा? संदेश के रूप में एक तो अभी जिस फेज़ से हम लोग गुज़र रहे हैं, इसमें मैं बोलूँगी एचपीवी वैक्सीनेशन जो है, जो एक तरह का प्राइमरी प्रिवेंशन है कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स के खिलाफ हुँ, इसका वैक्सीनेशन उपलब्ध हो रहा है। तो पेरेंट्स को सचेत करेंगे, जागरूक करेंगे कि आप आगे आइएगा, अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराइएगा, लड़कों और लड़कियों दोनों को, क्योंकि एचपीवी से लड़कों और लड़कियों दोनों में ही कैंसर्स पैदा हो सकते हैं। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जागरूक रहिए, अपने शरीर को पहचानिए, और अगर कुछ जैसे बदलाव सा दिख रहा है, कुछ नॉर्मल सा दिख रहा है, तो डॉक्टर को दिखाइए। ठीक। डॉक्टर नर्मदा जी आपके बहुत-बहुत धन्यवाद देवब जा। ई सब जानकारी हमनी के संगे बाँटे खातिर। धन्यवाद उमा जी कि आप हमको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देते हैं कि हम लोग जानकारियाँ फैला सकते हैं। धन्यवाद। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में आज विशेष रूप से हमने बात किया जा कि कौन से बीमारी से कैसे चाहेला बच के रहे के और ई डॉक्टर जी हमनी के ई सब जानकारी विस्तार से दिलन कि कैसे हमनी के अपन खान पान पर भी चाहेला विशेष रूप से ध्यान दे के और ई जोन व्यायाम बाते उ ज़रूरी ह। यही नहीं अगर कोनो संकेत मिलता या कोनो सैंतुम मिलता आप लोग के त डॉक्टर के पास जाए के ज़रूरी बाती। त स्वास्थ्य जोन ह उ ज़रूरी ह जीवन में तबे हमने एगो अच्छा जीवन सकब जा जिए। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमनी हैजे परी विराम देवब जा और ये एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवब जा। नमस्ते।